नाउ क्वेश्चन 35 का बी पार्ट देखिए। यहाँ पे हमें दो लाइंस दे रखी हैं और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हमें के की वैल्यू लिखनी है। आफ्टर दैट हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है एंड पास हो रही है आपका थ्रू द पॉइंट 3,-4,7, इस पॉइंट से वो पास हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लाइन L1। L1 है हमारे पास x-1/-3, y-2/2k एंड z-3/2। तो drs ऑफ L1 हम लिखें तो L1 के जो drs हैं वो क्या आ जाएंगे, -3, 2k, 2, ये इसके drs आ गए। L2 को हम लिखें तो x-1/3k, y-1/1 एंड z-6/-7। तो drs ऑफ L2 जो हैं वो हमारे पास हैं 3k1-7, ये इसके drs हैं। अब drs लिखने से पहले ना एक बात कंफर्म करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, x y z आ गए और इनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब क्योंकि यहां पर जो L1 है वो परपेंडिकुलर है L2 के, और हम ये जानते हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके drs का जो प्रोडक्ट है वो 0 होता है। तो यहां पर -3 इंटू 3k प्लस 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू -7 0 के इक्वल होगा। तो यहां पे आ गया माइनस का 9k प्लस का 2k -14 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का 7k, ये प्लस का 14, तो k हमारे पास आ गया माइनस का 2। अब माइनस का 2 ना आप यहां रख दो, तो drs ऑफ L1 क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे -3, और माइनस का 2 यहां रखोगे तो माइनस का 4 एंड 2। drs ऑफ L2 क्या आ जाएंगे, drs ऑफ L2 आ जाएंगे माइनस का 6, 1 -7। अब हमें ना लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक वेक्टर चाहिए a वेक्टर और एक b वेक्टर चाहिए उसके drs। ये a वेक्टर जिससे वो पास हो रही है ये तो हमें दे रखा है, हमें ये b निकालना है, और ये b वो कैसा चाहता है, ये b वो ऐसा वेक्टर चाहता है जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो। हम जानते हैं कि यदि मैं किसी a वेक्टर और क्रॉस b वेक्टर निकालता हूं तो रिजल्टेंट एक वेक्टर हमें मिलता है, और ये ऐसा वेक्टर होता है जो a और b दोनों पर ही परपेंडिकुलर होता है। आई रिपीट माय वर्ड्स, क्रॉस प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो एक ऐसा वेक्टर होता है वो उन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है जिनका कि वो क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों लाइंस के क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूं, इन दोनों लाइंस के drs का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूं, तो वो एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2 इज, वो होगा b वेक्टर दैट इज i कैप j कैप k कैप। L1 के drs -3, -4, 2, -6, 1, -7, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो यहां पे आ गया i कैप, इस कॉलम को छोड़ देंगे तो यहां पे आ जाएगा 28 -2 -j, इस कॉलम को छोड़ेंगे 21 माइनस और ये प्लस का 12 प्लस के, इस कॉलम को छोड़ेंगे -3 माइनस ये प्लस का 24, तो ये आ गया यहाँ पे प्लस का 24। यहाँ पे आ गया 26i और ये हो गया 3 -33 j कैप -27 k कैप। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है,
वो वेक्टर आ गया है। अब उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो 3 - 4 7 से पास हो रही है एंड इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर यहां पर हमें दे रखी है। तो हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इनफैक्ट वो कह रहा है आई थिंक वेक्टर इक्वेशन, हाँ वेक्टर इक्वेशन लिखनी है हमें। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है, वो पास हो रही है 3 - 4 7। दैट मीन्स आप इसे लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3i - 4j + 7k एंड इन द डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन में, बी वेक्टर दैट इज 26i कैप - 33j कैप - 27k कैप इज गिवन बाई, वो हमें कहां पे वैल्यू रखने से मिलेगी, वो हमें मिलेगी r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, यहां रखने से हमें उसकी इक्वेशन मिलेगी। आप समझें तो r वेक्टर इज इक्वल टू जो a वेक्टर है वो हमारे पास है 3i कैप -4j कैप + 7k कैप प्लस लैम्डा इंटू 26i कैप - 33j कैप - 27k कैप। तो ये हमारे पास उस लाइन की वेक्टर इक्वेशन आ गई जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इन दोनों की परपेंडिकुलर है। की पॉइंट क्या याद रखना है, एक तो उनके डीआरस का प्रोडक्ट 0 होगा यदि वो परपेंडिकुलर हैं, तो मतलब k की वैल्यू मिल गई। आफ्टर दैट उन दोनों का यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर मिलता है और वो एक वेक्टर होता है जो उन दोनों पर ही परपेंडिकुलर होता है। तो उसके लिए आपको अलग से कुछ इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, केवल उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। आफ्टर दैट ये मिल गया और a मिल गया, तो यहां वैल्यू रखोगे तो आपको उस लाइन की वेक्टर इक्वेशन यहां पर मिल जाएगी।